श्री सेवक वाणी का सप्तम प्रकरण के 5वें छंद में श्री सेवक जी श्याम सुंदर का बहुत ही सुंदर रूप वर्णन कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने अलग अलग श्री यमुना जी का वर्णन किया, उन्होंने रसमय युगल सरकार का वर्णन किया, इस वृंदावन की सघन लताओं का वर्णन किया। अब वर्णन कर रहे हैं वो ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप का। ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप के वर्णन से ही भक्ति का बीज इस मानव देह में रोपित हो पाता है। स्वयं जब श्रीमद् भागवत रूपी कृष्ण का आप जब श्रवण करेंगे तो भक्ति आपके चित्त में सदा सर्वदा के लिए विराजमान होगी। उसी भक्ति के पथ पर चलते हुए जब आपकी नवदा भक्ति परिपूर्ण होंगी, तत्पश्चात प्रेम लक्षणा भक्ति या फिर दसदा भक्ति में आपको प्रवेश मिल पाएगा। इसीलिए श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी में अपने मन को फंसाना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक सुंदर सुंदर उनके श्री अंग के आपने दर्शन नहीं करे, किसी भी तरह की सुंदरता की सीमा हमारी प्रिया जी को आप नहीं पहचान सकते, नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भी स्वयं ठाकुर जी की रूप माधुरी में, उन कृष्ण की सौंदर्यता के सागर में अपने मन को हमेशा डुबो के रखती हैं। इसी कारणवश श्री लाल जी की रूप माधुरी का वर्णन गोस्वामी श्री हरवंश चंद्र महाप्रभु भी अपने सुंदर पदों में करते हैं। कहीं पर कहते हैं कि मोहन मदन त्रिभंगी, कहीं पर कहते हैं लाल की रूप माधुरी नैनन नेक निरख सकी, कहीं पर कह रहे हैं कि प्रीत की रीत रंगीलो ही जान्या, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पौमान। उनके लिए श्री सेवक जी लिखते हैं, श्याम सुंदर उरसी वनमाल। श्याम सुंदर ने सुंदर वनमाला अपने कंठ में धारण कर रखी है। वे वनमाला कोई और नहीं, वे उनकी वैजयंती माला है, जो कि उनके पुष्ट कंधों से लेके उनके चरणों तक जा रही है। उरज भोग भुज दंडवर, कि सुंदर उनके हस्त कमल ऐसे लग रहे हैं कि मानो जैसे कोई पुष्ट नाग का शरीर होता है और उसने तुरंत के तुरंत अपनी कांचुली उतारी हुई होती है, तो ऐसी चमकदार और पुष्ट बाहु है उनकी। कंबु कंठ मणिगण विराजित, प्रभु का कंठ कंबुक के स्वरूप टेढ़ा है। कंबु का मतलब शंख, मणिगण विराजित, सुंदर सुंदर उनके गले में हरावली मणियों की विराजमान है। कुंचित कछ मुख तामरस मधुलंपट जनु मधुपराजत, सुंदर उनके मुखारविंद पर एक अलग ही रस आ रहा है। हरवंश महाप्रभु कहते हैं इसके बारे में कि लाल जी का मुखारविंद ऐसा लगता है कि मानो एक नीलकमल नहीं, नीलकमल के गुच्छे में जिस तरह से आभा होती है नीली, ऐसे हमारे लाल जी का सुंदर मुखारविंद है। मधुलंपट जनु मधुराजत, उसके ऊपर जिस तरह से भंवरे मंडराते हैं, ऐसे ही सुंदर सुंदर उनकी अलगें, घुंघराली अलगें उसके ऊपर डोल रही हैं। शीश मुकुट कुंडल श्रवण, प्रभु के मस्तक पर जो पाग है उसके ऊपर प्रभु ने सुंदर मुकुट धारण करा हुआ है। कान में उनके कुंडल हैं और कुंडल की चमक उनके कपोलों पर आ रही है कि प्रभु ने बड़ा ही सुंदर पीतांबर धारण कर रखा है और साथ में उनके प्रिया जी विराजमान हैं, जैसे घन के साथ में दामिनी विराजमान रहती। ऐसे ही सुंदर प्रभु का चरित्र श्री सेवक जी सप्तम प्रकरण में कह रहे हैं। और वास्तव में प्रभु के ऐसे ही सुंदर चरित्र का जब आप ध्यान करते हैं, तभी जाके आप आगे किसी भी तरह की साधना को आप शुरू कर सकते हो। ये सारी साधना, ये सारी भक्ति प्रभु के रूप से ही शुरू है और प्रभु के रूप पर ही खत्म है। इसीलिए सारे के सारे उपनिषदों में भी यही वाली बात कह रही हैं कि अपने मन रूपी भंवरे को प्रभु के चरणार विंदन का जब तक आप रस नहीं पान कराएंगे,
तब तक आपका मन भटकता ही रहेगा। जब उन चरणार विंदन के रस का वो भंवरा आसक्त हो जाएगा, मन आसक्त हो जाएगा, तभी आपका मन जो है वो रुक पाएगा। क्योंकि वास्तव में एक साधक को जब तक वो आर्त स्वर से प्रभु को नहीं पुकार रहा है, इस तरह का ध्यान नहीं कर रहा है, तब तक उसका मन कहीं पर रुक ही नहीं सकता है। कहा है ना कि जिस तरह से एक भक्त का स्वरूप एक बच्चे की तरह है और प्रभु का स्वरूप जो है वो एक माँ की तरह है। एक माँ ने बच्चे को खेलने के लिए खिलौना दे दिया है, ऐसे ही प्रभु ने भक्त को खेलने के लिए संसार दे दिया है। बच्चा उस खिलौने से खेलता रहेगा और जैसे ही उसको भूख लगेगी, उस खिलौने से उसका मन भर जाएगा, वो छोड़ देगा उस खिलौने को। खिलौने के छोड़ने के बाद में वो रोएगा, बिलखेगा और उसको माँ जो है अपने आंचल में बैठा लेगी। ऐसे ही एक भक्त को भी प्रभु संसार रूपी खिलौना दे रहा है, और जब उस संसार रूपी खिलौने से उस भक्त का मन भर जाता है ना, तो तुरंत के तुरंत उसको त्याग कर प्रभु की गुहार लगाता है। वो गुहार, वो प्रार्थना, वो आर्त स्वर जो है, उसी को प्रभु सुनते हैं। वे समझ जाते हैं कि इसको संसार से अब कोई लोभ नहीं है। और जब इस तरह का हो जाता है उसका व्यवहार, तब प्रभु ये नहीं देखते हैं कि वो बच्चा मैला है, गंदा है, कुचैला है, कैसा है। कैसा भी है उसको प्रभु अपना लेते हैं, भले कितना भी वो खराब है, कैसे ही कुछ भी करा हो। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि कैसो पापी क्यों ना हो, श्री हरिवंश नाम जो ले, अलख लड़ैती रीछ के महल खवासी। कैसा ही खराब हो, किसी भी तरह की उसकी स्थिति हो, नरवाहन जैसे की भी ये स्थिति थी, कोई साधना करी क्या उसने, घोर पापी, हर तरह से आचरण खराब, और ये है कि प्रभु की जब कृपा हुई, उनके गुरुदेव की कृपा हुई, तुरंत के तुरंत उसको हाथ पकड़ के रास में प्रवेश करा दिया, उसको उन सुंदर प्रभु के दर्शन करा दिए जो कि हर किसी को नहीं हो सकते। इसीलिए कोशिश करें कि उसी रूप माधुरी में अपने मन को हमेशा और हमेशा डुबो के रखें, उस मन को बांध के रखें। और वास्तव में ये वाली बात भी है, जिस तरह से भजन में कह रहे हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। कि जब आप मन को कस रहे हो ना प्रभु के लिए, तो जितना आज कसा है, अगले दिन आपको उससे ज्यादा कसना पड़ेगा, और उससे ज्यादा आपको कस कस के जो है उसको हमेशा पकड़ के रखना पड़ेगा, तभी जाके वह मन पकड़ में आ पाता है। नहीं तो क्षण नहीं लगता उसको छूटने में, भगने में एक क्षण नहीं लगता है। और जिस उद्देश्य से आपने इतने दिन व्यतीत किए उस मन को पकड़ने के लिए, वो उद्देश्य आपका वहीं के वहीं धरा रह जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम कहा है, प्रभु की रूप माधुरी का आप रसपान करें, प्रभु की रूप माधुरी को आप देखें। और जब जब आप देखते रहेंगे, जैसे जैसे देखते रहेंगे, अपने आप मन की आसक्ति वहीं पे ही लगेगी। आदत डालनी पड़ेगी हर चीज की। कुछ चीज अच्छी लगेगी ही नहीं आपको। जब उनके में मन लग गया था, कुछ चीज अच्छी नहीं लगेगी। अब वही वाली बात है ना कि जब समुद्र तट पे आके आप खड़े हो जाओ, तो एक तरफ देखोगे तो आपको पानी पानी दिखेगा, दूसरी तरफ देखोगे तो आपको जमीन ही जमीन दिखेगी। तो ऐसी संसार के साथ में है कि जिस समय पे आपने संसार की तरफ अपनी पीठ कर ली ना, तो आपको सिर्फ प्रभु ही प्रभु दिखेंगे। इसलिए कोशिश करें, और धीरे धीरे हर रोज की कोशिश करें कि ऐसे ही प्रभु की रूप माधुरी में अपने मन को रोज प्रतिदिन आपको जो है वो निमग्न करना है रोज। तभी सेवक जी इस सुंदर प्रभु के ध्यान को कह रहे हैं। आधा वल्लभ लाल की जय।